Recording in progress. फैमिली फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडी की यूनिट जो फर्स्ट है उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो फैमिली फाइनेंस है उसका क्या मतलब होता है सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब बताएंगी अना, आप बताएं कि फैमिली फाइनेंस का क्या मतलब होता है। जी मैम। हाँ बताओ फैमिली फाइनेंस क्या होता है। अपने सब मैम फैमिली फाइनेंस का मतलब ये है कि जो जितनी मनी आ रही है मंथली उसको मतलब मैनेज करके यूज करना, मतलब और थोड़ा सा जरूरत पड़े तो उसके लिए थोड़ा बचा के रखना, इस हिसाब से सब कुछ मैनेजमेंट करके। ठीक है। जी फैमिली फाइनेंस का हाँ जो तुम बताई वो है सही है। इसका मतलब होता है कि जी जो भी फैमिली में जो इनकम मॉनेटरी रिसोर्सेज के थ्रू जो भी इनकम आई है जैसे या तो कैश फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में, तो जो फैमिली में उसका फ्लो है उसको किस तरीके से मैनेज करें वो फैमिली फाइनेंस जी कहलाएगा। और ये जो मनी आएगी फैमिली जो फाइनेंस होगा ये किस तरीके से आ सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है, वेजेस जी के रूप में, जैसे जी, और इंटरेस्ट जैसे रेंट जैसे वगैरह दिया है। पैसा बैंक में जमा कर रखा है अगर तो उसमें हो सकता उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट भी मिलता है। बहुत लोग पैसा अ, देते रहते हैं ना इंटरेस्ट पे, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा जी वो भी जी मंथली आएगा, उस रूप में भी हो सकता जी है, बोनस और के जैसे रूप में भी रेंट हो वेंट पे सकता बिल है। वगैरह दे रखा है उसका। हाँ जैसे मकान है किसी का तो रेंट पे दे रखा है तो रेंट जो आएगा मंथली आएगा, तो वो भी फैमिली फाइनेंस में ही आएगा। मतलब जितना भी है, जितने भी सोर्स है जिसके थ्रू मनी आ रही है उसको किस तरीके से मैनेज करके जी उसको उसका जो फ्लो है मनी का जो फाइनेंस का उसको मैनेज करना फैमिली फाइनेंस कहलाएगा। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। विनीता आप बताएं फैमिली फाइनेंस किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों करते हैं फैमिली फाइनेंस। ताकि जरूरत पे मतलब इसको यूज किया जा सके जब हमें जरूरत पड़े इसकी, या जैसे कुछ जैसे कोई बड़ा वो हो, जैसे घर वगैरह लेना हो या कोई बड़ी चीज खरीदनी हो। हम्म, जैसे जब जरूरत पड़े तो उसको यूज कर जी सकें आप, उस जो मनी है जो फाइनेंस है उसको यूज कर सकें। और जो गुड्स और सर्विसेज जो भी आपको परचेज करनी है उसके लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। जी कोई भी मटेरियल रिसोर्सेस आप परचेज करने जाएंगे, जैसे आपको खाने की कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए बिना मनी के तो आप खरीद नहीं सकते हो, उसके लिए मनी की जरूरत पड़ती है, जी इसीलिए मैनेज करके चलना पड़ता है ताकि जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीदी जा सके या फिर कोई इमरजेंसी हो उस टाइम पे उसको यूज किया जा सके, जिससे कि जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सके, उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या कार्य हैं। सायमा खान आप बताएं मनी के क्या कार्य हैं, जो धन होता है उसका क्या कार्य है। सायमा खान आंसर करिए। जी मैम। सायमा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। मैम अब आवाज आ रही। हाँ आ रही है, बताइए मनी के क्या मैम क्या फंक्शन पूछा। होते हैं? मनी के क्या। जो धन है उसके क्या कार्य होते जी हैं। मैम बता रहे। धन के क्या कारण होते हैं। कार्य 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 होते हैं। धन के कार्य अच्छे कामों में यूज करना, जैसे
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही धन है। का सही प्रकार तो नहीं है। बाकी सबको धन स्क्रीन का दिख मैम रही है सही या नहीं? प्रकार से प्रयोग करना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई या बिजनेस, अपने घर का अपने घर का जो लोग अपने घर के जरूरतों को पूरा करते हैं, उसमें भी धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पॉइंट तो सही है। और धन का प्रयोग हम अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में भी धन का प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन चीज होती है कि हमें अपने धन को जो है बचा कर, फालतू खर्चों से बचा कर रखना चाहिए, जो हमें परेशानी या मुसीबतों के समय उनका अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकें। ठीक है, हाँ ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी में एक जो मनी है वो एक एक्सचेंज के रूप में यूज होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं, और किस लिए, गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनको परचेज करने में भी आप यूज कर सकते हैं। फैमिली की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेजर करने में यूज किया जाता है। मतलब जिसके पास मनी ज्यादा होती है, कहा जाता है ना रिच फैमिली है, और अगर यस जिसके मैम, पास कम मतलब होती है उसी तो हिसाब गरीब से उसका बोलते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड तो होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेजर करता है मनी, और इसको आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ मैम, जैसे कि किसी बैंक जो बनी है, जो बहुत सारे योजनाएं जो सरकार द्वारा चली, जैसे कि बीमा योजना, इनसे हम धन को जो है अपने सुरक्षित रख सकते हैं, बचा कर आने वाले समय के लिए रख सकते हैं। हाँ ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन बताएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर। मैम इनकम और एक्सपेंडिचर, अभी इसके पहले फैमिली फाइनेंस पढ़ा है तो इनकम भी पता होनी चाहिए ना आपको कि इनकम क्या होती है। जो फैमिली में जो मनी मैम के रूप में इनकम या किसी और फॉर्म में जो जो रिटर्न पैसे, कर रहे हैं जी, वो इनकम हुई। इनकम एक्सपेंडिचर क्या हुई। होगा? जिस मनी का आप किसी वस्तु या सर्विसेज को परचेज करने में यूज करते हैं, तो उससे जो खर्च होता है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। मैम मतलब जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है वो मतलब सारा इनकम है, जो खर्च हो रहा है वो इनकम मतलब जो एक्सपेंडिचर आ है। रही है, और एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हो रहा है। जी मैम, जिस चीज में हम लोग पैसे की खर्चा करते हैं वो वो एक्सपेंशन हो खर्च गए, और जिस चीज से हमें जिस चीज से, जैसे एक्सपेंडिचर। कि कोई कार्य कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उससे जो वो मिले ही, वो मेरी वो इनकम हो गई। इनकम। इनकम हो गई। हाँ, जी मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। और जो इनकम है वही जो इनकम ही है जो जो फैमिली की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है, मजबूत कंट्रोल बनाती करती है। है, जी मैम। और जो भी इच्छाएं हैं फैमिली मेंबर्स की उनको पूरा करने में हेल्प करती है इनकम। और जब जी कोई जी भी मैम। इच्छाएं होंगी, कोई भी नीड होगी, उसको जब परचेज करना है तो उसके लिए मनी जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे अपनी कोई स्किल्स है, अगर अगर उसका यूज करके आप पैसे कमा रहे हैं तो वो आपकी इनकम कहलाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इनकम। जो फैमिली इनकम है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, किन किन रूप में आ सकती है इनकम, कौन बताएगा? फैमिली में जो इनकम आती है वो कौन कौन से रूप में हो सकती है? मनीषा, गौतम, मैम आप सबसे बताएं। पहले तो सैलरी के रूप में हो सकती है। हम्म, अभी इसके थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। वही मैम, सैलरी या जैसे कि रेंट वगैरह, कोई जो इंसान बिजनेस से जॉब जो करता है पैसा आ उसके रहा है। अकॉर्डिंग हो सकती है, इंसान मजदूरी करता है उसके हिसाब से भी हो सकती है, उस हिसाब से भी आती है।
जो मजदूरी करके कमाते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। जैसे कोई स्किल्स है आपके पास, उसके थ्रू जॉब करके अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो सैलरी के रूप में होगी। अगर आपके पास मकान है, उसको किराए पे उठा दिया आपने, उससे जो आएगा वो रेंट कहलाएगा, तो रेंट के फॉर्म में हो सकती है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने उसको लोन लोन के रूप में अगर दे दिया है, उसमें कुछ परसेंट आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मंथली, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इनकम ही होगी। किस रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको बोनस मिला है, तो जो इनकम आएगी वो बोनस के रूप में हो जाएगी। तो ये सारे फॉर्म है, बोनस हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ये सब इनकम के ही फॉर्म है। मैम कहने का मतलब ये है ना कि जैसे भी पैसा घर में आया वो सब इनकम ही है, चाहे जिस तरह हाँ, से है। इनकम ही है वो। बट उसमें चोरी करके लाना ये सब इनकम ऐसे नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो आप चोरी वोरी अपनी वाला स्किल्स का अपनी स्किल्स का यूज करके फिर अगर आप पैसे ला रहे हैं तो वो ही शामिल होगा इसमें, ठीक है। यूज स्किल का तो उसमें भी होता ही है। हाँ, टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम। हाँ मैम, मेहनत और दिमाग की चोरी में भी लगता है। टाइप्स ऑफ फैमिली कौन कौन सी होती है? फैमिली इनकम कितने टाइप की होती है? 2 तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट मेन इनकम। जो होती है वो 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में डायरेक्ट जी, क्यों होगी, कैसे आएगी डायरेक्ट डायरेक्ट में वाली? यही सैलरी वगैरह आ जाएगा, सैलरी बिजनेस। ठीक है। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में नहीं पता, किसे पता है इनडायरेक्ट वाली इनकम कौन सी कहलाएगी? अना आप बताएं। मैम ये क्या, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड अदर, जैसे बहुत ये सारी सब। जॉब ऐसी होती हैं जिनमें घर जो है वो दिया जाता है फ्री में, तो वो मैम जैसे इनडायरेक्ट इनकम आर्मी कहलाएगा। वगैरह में उनके बच्चों की पढ़ाई के और लिए जैसे, फ्री हाँ, स्कूल वगैरह ऐसे कुछ बहुत होता सारी जॉब में जैसे अगर एक चाइल्ड है तो उसके लिए फ्री फैसिलिटी दी जाती है एजुकेशन की, तो वो एजुकेशन की और मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं वो भी, उसकी भी फैसिलिटी दी जाती है, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि उसमें हमको जी। खर्च नहीं करना पड़ रहा है, एक तरीके से वो बचत हो रही है। जैसे फ्री जी। ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब कहीं जाना है तो उसका टिकट वगैरह जो कंपनी से मिला अगर, तो वो इनडायरेक्ट में कहलाएगा इनकम। और डायरेक्ट में जो डायरेक्ट फॉर्म जी। में, जैसे सैलरी के थ्रू हो गया या बिजनेस आप कर रहे हैं उसके थ्रू जो इनकम आई, तो वो इनडायरेक्ट में कहलाएगी, सॉरी डायरेक्ट में कहलाएगी। और जी। जो मैम इनडायरेक्ट में कहलाएगी वो कैसे? आवाज फंस जाती है। इनडायरेक्ट में जैसे फ्री एकोमोडेशन मिल गया, मतलब रहने के लिए घर मिल गया, अगर फ्री में कोई जॉब आप कर रहे हैं उसमें हाँ। आपको घर दिया गया रहने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। मैम मैम इनडायरेक्ट में ये जो बच्चों को स्कॉलरशिप आती है ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। मैम जो परमानेंट आती रहती वो डायरेक्ट हो गई, जो मतलब कहीं से जैसे लोन मिल गया और या जो है लोन स्कॉलरशिप लोन आ गई शामिल या नहीं होगा, ये लोन सब नहीं जो है शामिल होगा, इनडायरेक्ट में आ गई। इनडायरेक्ट में लोन नहीं शामिल होगा। जी मैम, लोन लोन नहीं होगा। लोन तो आप एक तरीके से आप क्रेडिट कर रहे हैं ना, मतलब आपको उसका फिर चुकाना पड़ेगा ना इंटरेस्ट भी, तो इनडायरेक्ट इनकम कैसे हुई? वो तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नहीं समझ आया? मतलब आप किसी को अगर खुद लोन दे रहे हैं, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है तब तो मान सकते हैं, बट ये जो आपने खुद लोन लिया है तो वो डायरेक्ट इनकम में नहीं आएगा, वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपको मंथली उसको पे करना पड़ेगा। अदर मेजर टाइप्स ऑफ जी इनकम मैम। कौन कौन सी है? मनी इनकम, रियल इनकम, साइकिक इनकम। मनी इनकम जो मनी फॉर्म में होगी, तो रियल जो डायरेक्ट वाली जो है वो
रियल में आ जाएगी। साइकिक इनकम क्या होगी? जिससे जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी, उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिला, वो साइकिक इनकम कहलाएगा। मनी इनकम के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? जो मनी इनकम होगी वो मनी फॉर्म में आएगी, तो उसके सोर्स कौन कौन से हैं? जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब मनी के ही सोर्स हैं इनकम। को रिलेट है सब चीजें एक दूसरे से, क्योंकि जो इनकम हमारी आ रही थी डायरेक्ट इनकम, वो सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, इन सब में आ रही थी। उसके बाद जो ये मनी इनकम है, उसके जो सोर्स होंगे वो भी तो वही होंगे ना। सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मतलब जहां से इनकम आ रही है वो सोर्स होंगे। मैम आवाज नहीं आ रही सही से। मैम आपकी आवाज बहुत फंस रही है, ज्यादा कट कट के आ रही है। टोटल इनकम क्या होती है? समरीन आप बताएं, टोटल इनकम क्या होती है? कुल आय। जो मनी इनकम हो और जो रियल इनकम आई, जो साइकिक इनकम है, उसका जब सारे को एक साथ मिला के जो इनकम होगी वो टोटल इनकम कहलाएगी। सप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है उसका क्या सप्लीमेंटेशन है? सब जो फैमिली की इनकम है उसको किस लिए जरूरत पड़ती है? उसकी जो नेसेसिटी है लाइफ की, उसको फुलफिल करने के लिए, जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए फैमिली इनकम की जरूरत पड़ती है। सेविंग्स के लिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंटेशन क्या कहलाएगा? जैसे जो आपका इनकम मेन है उसके अलावा आप अगर जो इनकम ला रहे हैं वो सप्लीमेंटेशन होगा। इससे क्या होगा, जो आपकी बेसिक जो नीड है वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, सेविंग्स को आप सेविंग्स कर सकते हैं, फैमिली के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एक्सपेंडिंग स्टेज होती है उस टाइम पे काफी खर्चे होते हैं, उस टाइम पे जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आप पूरी कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन के थ्रू। वे ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है उसको बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? दो हो सकते हैं मेन। पहला, फैमिली की जो इनकम है उसको इंक्रीज करके, दूसरा कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है उनको थोड़ा सा कम करके आप अपनी जो इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जो फैमिली की इनकम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, उसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हैं। तो वो उससे क्या होगा, आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप अपनी जो नेसेसिटी हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। अब कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर, जैसे जो खर्चे हैं आपके उनको कम करके आप अपनी फैमिली की जो इनकम है उसको बचा सकते हैं। अना आप बताएं कि जो फैमिली की जो इनकम है उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? अना आप बताएं कि फैमिली की जो इनकम है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है?
जो बेसिक जरूरियात है उनके लिए रोजमर्रा की, फिर पढ़ाई वो लिखाई तो में, है, बट किस तरीके से फिर उनको और इंक्रीज कर सकते हैं उसको? जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, ठीक है, इंक्रीज। इंक्रीज यस करना मतलब जी। बढ़ाना। अच्छा, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं जी? हाँ हाँ, तो मैम ये पार्ट टाइम जॉब या घर में बैठ के जैसे कुछ औरतें या चार पापड़ वाला काम करती हैं, हाँ ये सब। कुछ लोग ऐसे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। ठीक। और कैसे कर सकते हैं? हम्म, एक दो चीजें और, किचन गार्डनिंग कर और सकते मैम हैं जैसे घर उसके की थ्रू। औरतें सिलाई कटाई करती हैं। हाँ ठीक है, वो भी शामिल ये हो कर जाएगा। जी। सकते हैं। जैसे सिलाई करके घर में जो सिलाई करती हैं, जैसे किसी कपड़े सिल दिए, उसके थ्रू जो पैसा मिला, तो उसके थ्रू आपकी जो जी इनकम है वो इंक्रीज और हो जाएगी। कुछ लड़कियां जैसे मैम कुछ, हाँ मैम, कुछ लड़कियां होती है जो मतलब मेहंदी वेहंदी लगा लेती हैं, मेहंदी लगाने जाती हैं, हाँ सारी चीजें मतलब जिससे इंक्रीज होगी। इससे भी। जैसे आपके पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसका यूज करके आप अपना पैसा जिससे कमा रहे हैं, वो उसके से क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और फिर एक और वे है जिसके थ्रू आप जो जी। इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जो आपके खर्चे हैं उनको कम करके, मान लो अगर आपकी जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं आप उन पे खर्च करिए, जो ज्यादा जरूरी नहीं है उस पे ना खर्च करके आप अपना इनकम बचा सकते हैं। हम्म, हाँ मैम, जैसे कि किसी को देख के अक्सर ये होता है ना, ये 1,000 का सूट पहने तो हम भी पहनेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जी। बजट क्या होता है? बजट जो मतलब महीने भर में खर्चा होता है घर में, हम्म, उसको ही कहते हैं। वही कहते हैं, नहीं तो वो तो एक्सपेंडिचर होगा सर। हाँ मैम, वो तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बजट वो कहलाएगा जो मैम जितनी जो आपकी महीने भर का इनकम है, खर्चा होता है उससे जो कुछ पैसे बचा बचा लेते हैं तो उसको बजट। जितनी आपकी इनकम है, जितना एक्सपेंडिचर है, उसको आप प्लान करके एक जगह लिखेंगे उसको, पूरी चीजें। फिर आप देखेंगे कि इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना। अगर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो बजट नहीं कहलाएगा। अगर आपका एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि इनकम फैमिली ज्यादा इनकम है है उसका और बजट मैनेजमेंट। कम, सॉरी, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उससे जो थोड़ा सा बच जाएगा वो आपकी सेविंग्स कहलाएगी। और बजट इसीलिए बनाया जाता है बजट ताकि सेविंग्स भी हो कहलाए। सके, जी मैम। जिससे कि जो घर के सारे जो भी नीड्स हैं वो पूरी हो सके, और फ्यूचर के लिए भी उसमें थोड़ा सा बचा के रखा जाता है। बजट अच्छा वही कहलाता है जिसमें फ्यूचर के लिए थोड़ा सा बचा के रखते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो उस टाइम आप उस इनकम को यूज कर सकते हैं, उस मनी को। जी। टाइप्स ऑफ फैमिली बजट। फैमिली बजट कितने प्रकार का हो सकता है? विनीता आप बताएं अब कि फैमिली बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्क्रीन शेयर है, आप देख के भी बता सकती हैं। सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट, बैलेंस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट कौन सा होगा? इसमें क्या होता है सरप्लस बजट में? मैम, जब खर्च जो होता है वो हमारी इनकम से ज्यादा हो जाता है। हम्म, इसमें जो इनकम होगी वो ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा। और जो डिफिसिट बजट होगा उसमें क्या होगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा
और इनकम कम होगी। जैसे आप डिफिसिट में क्या है, इनकम आपकी जितनी है एक्सपेंडिचर